हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी एक टाइम था जब ये 300 रुपये से ऊपर के प्राइस पे ट्रेड करता था, लेकिन 2019 में हुए कुछ उथल पुथल के कारण ये कंपनी का शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर गया और क्रैश करके हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अभी के टाइम पे 30-32 रुपये पे चल रहा है। हम इसके थोड़े से पीछे जाते हैं, यहाँ पे हम वीकली चार्ट कर लेते हैं और अब हम इसको थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ऊपर से क्रैश हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, कंपनी 2016 से पहले ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और क्रैश होने से पहले इसका शेयर का प्राइस 300 रुपये से ऊपर चल रहा था। हम कह सकते हैं एक टाइम तो ऐसा था 2018 के आसपास, जब इसका प्राइस 350 से भी ऊपर था। लेकिन यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 में ये क्रैश आया और ये क्रैश इतना ज़बरदस्त था कि ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस है वो 90% तक क्रैश हो गया, उससे ज़्यादा ही कहें। और 15 रुपये के प्राइस तक इसका शेयर का प्राइस एक टाइम था जो आ गया था। लेकिन वो फिर इसमें समय समय पे थोड़ी बहुत तेज़ी, फिर डाउन, फिर तेज़ी, फिर डाउन साइड ऐसा देखने को मिला। और अभी कुछ दिन पहले इसमें एक दो पॉजिटिव न्यूज़ आया कि कंपनी ने थोड़ा सा प्लस में अपना प्रॉफिट रिपोर्ट करना चालू किया, जिस कारण से इसका शेयर का प्राइस वापस से थोड़ा सा ऊपर आया। तो दोस्तों, क्या ये कंपनी वापस से मतलब सर्वाइवल की ओर चल रही है, या फिर ऐसे ही बाकी कंपनियों की तरह ये बस एक पेनी स्टॉक बन के रह जाएगा? तो थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल और टेक्निकल देखेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत कम, 688 करोड़ का रह गया है। ये दोस्तों पता ही है, जैसे जैसे शेयर का प्राइस कम होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता जाता है। अगर शेयर के प्राइस में हम तेज़ी देखेंगे तो ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि पता है टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं कंपनी के और जो मार्केट प्राइस चल रहा है, दोनों को गुना करके ही हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ना है, घटेगा तो ये भी घटेगा। और डेब्ट टू इक्विटी दोस्तों अभी 0.44 दिख रहा है, लेकिन अभी हम नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये काफ़ी ज़्यादा था एक टाइम। मतलब कंपनी पे कर्ज बहुत था और वही कारण था जो 2019 में ये क्रैश आया था, उसका जो मेजर रीज़न यही था। हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पे जाते हैं। तो 2019 से पहले क्या है कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन को अपनाया था कि हर क्षेत्र में एक्सपेंशन कर रहे थे रियल इस्टेट में। और कंपनी मतलब आउटलेट्स पे आउटलेट्स खोले जा रहे थे और अलग अलग फर्नीचर के क्षेत्र में, रियल इस्टेट के क्षेत्र में, मतलब जो इनका मेन बिजनेस था प्रॉफिटेबल, ये कॉफ़ी वाला आउटलेट्स वगैरह, इससे छोड़ करके कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेंशन करने का कोशिश किया, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले लिया था। और कर्ज नहीं चुका पाने के कारण, उनका इंटरेस्ट नहीं चुका पाने के कारण कंपनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा था लेंडर्स की तरफ से, जिन्होंने कर्ज दिया था। और जिस कारण से इनके फाउंडर जो है वो थक हार गए और उनकी डेथ हो गई थी 2019 में। वो आप न्यूज़ जा कर के पढ़ सकते हो, उनके डेथ कैसे हुआ था, नेट पे मिल जाएगा आपको। तो 2019 में उनके जाने के बाद उनके लिखे हुए एक लेटर मिले थे और उसने फिर मार्केट में और तहलका मचा दिया और क्रैश कर गया मार्केट। लेटर में उन्होंने साफ लिख रखा था कि जो उन्होंने पैसे दिए, किस तरह से उनका प्रेशर है और मतलब कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। तो कंपनी लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन उनके जाने के बाद जो नए मैनेजमेंट ने संभाला तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े बिजनेस वगैरह को श्रिंक किया, मतलब जो लॉस मेकिंग आउटलेट्स थे उनको बंद किए और बिजनेस को, जो उनका कोर बिजनेस था ये कॉफ़ी और कैफ़े वगैरह वाला, तो इस पे फोकस किया। और उसके बाद हम देख सकते हैं इसके दोस्तों, थोड़ा सा बैलेंस शीट में भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। हम पहले आ जाते हैं, इनके बैलेंस शीट पे ही आ जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, बोरोइंग जो है एक टाइम जो था 2019 के आसपास, वो 7,000 करोड़ के आसपास चला गया था। मतलब कंपनी छोटी कंपनी थी, उस हिसाब से ये कर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 7-8 हज़ार करोड़ अगर बड़ी कंपनी उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो अर्निंग है उसके हिसाब से तो कर्ज बहुत ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं 18-19 7,000 करोड़ तक का पहुंच गया था। फिर उसके बाद 2019 में वो घटना होने के बाद जब नई मैनेजमेंट आई तो कर्ज को कम करने पे फोकस किया। और फिर कम करते करते भले ही इन्होंने अपने जो लॉस मेकिंग आउटलेट्स थे उनको बेचे या जो भी किया है, वो सब कर करके मतलब कि कंपनी को थोड़ा सा डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में ले गए।
और बिजनेस को जो अपना इनका कोर बिजनेस था उस पर फोकस रखा। तो उसके बाद अभी कर्ज जो है लगभग ये 1000 करोड़ के आसपास आ गए, 1145 करोड़ अभी भी है। तो ऐसा नहीं कि कर्ज खत्म हो गया, अभी भी है। और इन्होंने फिक्स एसेट को, ये जो कर्ज जो है ये आप देख सकते हो इनके फिक्स एसेट में कमी देखने को मिली। तो एसेट बेच बेच के इन्होंने अपना कर्ज जो है यहाँ पे चुकाया है। तो इसके कारण दोस्तों, हालांकि जो इनका कॉफ़ी का बिजनेस है और ये कैफ़े कॉफ़ी डे जो इनका आउटलेट चलता है उसमें यहाँ दोस्तों हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो इनके सेल्स में देखोगे बहुत ज़्यादा, जैसे कि 2019 में तो था सेल्स, क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे आउटलेट्स थे तो बिक्री तो होता था। लेकिन जब ये इन्होंने एसेट वगैरह बेचा तो और आउटलेट्स वगैरह कम की तो सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों ये है ना कि सिर्फ सेल्स होने से नहीं होता है ना, बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो देख रहे हो ये होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2796 करोड़ का सेल्स था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी माइनस में था। उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है, और कोई भी बिजनेस चलाने के लिए रनिंग कॉस्ट लगता है, स्टाफ के कॉस्ट लगते हैं। तो उस इसलिए क्या है, इतने ज़्यादा सेल्स होने के बावजूद भी इसका देख सकते हो दोस्तों आप, क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निगेटिव है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो आउटलेट्स वगैरह कम किए जिसके बाद इनके सेल्स भी गिर गए थे, लेकिन वापस से अब हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे इनके सेल्स में भी थोड़े बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, ये बहुत ही इसमें हमें धीरे धीरे तेज़ी देखने को मिल सकता है। और इसके थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो अभी सिर्फ एक क्वार्टर ऐसा है जिसमें ये पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, जो कि था जून 25 एंडिंग का क्वार्टर आया था उसका पॉजिटिव है। वापस से अगले क्वार्टर में हमने देखा कि माइनस में इन्होंने रिपोर्ट किया। वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में आ रहा है। तो अगर इनका थोड़ा बहुत और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ता है, मतलब बिजनेस में ये एक्सपेंस को थोड़ा बहुत और कम कर पाते हैं, या फिर सेल्स अगर बढ़ता है, इतने ही आउटलेट, ऐसा नहीं कि आउटलेट बढ़ाएं, क्योंकि आउटलेट बढ़ाने पे खर्चा भी बढ़ता है। तो फिर क्या है कि अगर इनका सेल्स बढ़ता है और एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल रहता है तो इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, के कारण हम प्रॉफिट देख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। और जब तक 3-4 क्वार्टर्स में प्रॉफिट नहीं आ जाता, हम नहीं कह सकते हैं कि इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। 1-2 क्वार्टर में प्लस आ जाने से, मतलब प्रॉफिट पॉजिटिव आ जाने से हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई बिजनेस चल पड़ा। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये बैलेंस शीट पे बात कर ही लिया कि बोरोइंग इन्होंने काफ़ी कम किया है, जिसके कारण अब इंटरेस्ट इनको कम चुकाना पड़ेगा। तो अगर बिजनेस से थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट इनके मतलब पास रह सकता है, ये अपने बिजनेस में फिर उसको लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और इसमें जो प्रॉब्लम वाली बात है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जो प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब कंपनी के जो मालिक हैं उनके पास जो है ये बस 10% से भी कम बचा है शेयर। मतलब इनके सारे शेयर पहले तो प्लेज थे और उसके बाद में इन्होंने लगभग बेच दिया, और अभी देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास सिर्फ 8-8.25% का ये बचा है। बाकी पब्लिक के पास आ गया है 90% के आसपास। तो कंपनी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही एक रिस्की कंपनी है। लेकिन अगर बिजनेस इनका थोड़ा सा ठीक ठाक चल पड़ता है तो और पॉजिटिव में रिजल्ट्स आते हैं तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सही होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है कि अभी के टाइम पे क्या है, कॉफ़ी ये जो कैफ़े वाला मार्केट है वो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। जब एक टाइम था 2019-20 के टाइम, कोविड से पहले का, बहुत कम कंपनीज थे। लेकिन ये है कि सीसीडी का एक मतलब वो ब्रांड वैल्यू भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये इसका टर्न अराउंड स्टोरी हो जाए। और अगर पॉजिटिव में लगातार 3-4 क्वार्टर में अगर रिजल्ट आता है तो हम इसके शेयर को प्राइस को काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। रही बात इनके मतलब कि गिरने के बाद भी, जब ये बिल्कुल ऐसे क्रैश हो गया था, नीचे आ गया था, तो उसके बाद भी एक बार ये 86 रुपीज़ 87 रुपीज़ तक गया था। 86 रुपीज़ के बाद जाने के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। फिर वही है, पब्लिक के हाथ में अगर जब शेयर इतना ज़्यादा चला जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो थोड़े सो भी अगर पॉजिटिव न्यूज आएगा तो इसका शेयर 20-30%, 40% ऊपर चला जाएगा। और थोड़े से भी निगेटिव न्यूज आएंगे तो ये काफ़ी नीचे आ जाता है। और इसमें अब कह सकते हो ऑपरेटर्स वगैरह का भी गेम होने लगता है। अब जब भी ये वापस से नीचे आएगा तो इसमें क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह खरीदेंगे
और थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज़ आया तो वापस जब ये शेयर ऊपर जाएगा तो फिर वो ऊपर बेच के निकल जाएंगे। तो काफ़ी रिस्की गेम है। तो अगर इसके बिजनेस वगैरह को आप अच्छे से समझते हैं और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये प्रॉफिटेबल हो सकता है बिजनेस, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ये कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लें या फिर खुद आप एनालाइज करें। तो ये था इस कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस इंसाइट और इसका थोड़ा एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आने वाले टाइम में आप किस कंपनी का इस तरह का एनालिसिस देखना चाहते हो। और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।